गरम हो चुके हैं, देख सकते हैं चमक रहे हैं तीनों। सुबह सुबह हो गया है नाश्ता, भूख भी लगा है जोर से और नाश्ता करेंगे। बच्चा पकड़ के कहाँ जाएगा? नागर फोर्ट हैं? नागर फोर्ट। नाश्ता के दुकान तो मिल रहा है, पोहा हम खा लेते हैं, 10-10 ₹55 का प्लेट दे रहा है। तो यहाँ सरकार तो उतना दयालु है नहीं कि भूखे को फ्री में खाना खिलाए, तो पैसे लगा के खाना खाना पड़ेगा। तो अपनी खाना वाना खा के फिर मिलते हैं। तो बच्चा पार्टी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए पोहा लेंगे। ये देखो पोहा का दुकान। अपने तरफ ऐसे पोहा मिलता नहीं है, हम लोग तो घर में बना के खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दुकान है ये रहे तुम्हारे बिट्टू भैया। ये देखो कैसे पोहा लग रहा है यहाँ, मटेरियल डाला ऊपर से और कितना अच्छा लग रहा है। ये इस तरह पोहा का प्लेट लगता है। तुम पहले कॉल रख दो। भैया ने अभी बाड़मा अच्छा काम किया। ये तुम्हारा बाड़मा दान है। उन्होंने एक लेडी आई थी जो कि पैसा मांग रही थी, लेकिन उन्होंने ऑफर किया फूड कि आप खाना खा लो। और देखिए वो हाथ धो रही है खाना खाने के लिए। तो बच्चों ऐसे ही तुम्हें भी अच्छे काम करना चाहिए, जब कोई दान मांगे तो उसे खाना खिला दो। ये रहा हमारा पोहा का प्लेट। हम लोगों ने 3 प्लेट और किया था, लेकिन नवीन मैंने 4 कर दिया। चलिए, तो वो लेडी भी हमारे साथ खाएगी, अच्छी बात है। वो आराम से खाएगी, ऐसा ही करना चाहिए। तो हमें पोहा मिल चुका है। ये देखो बच्चों, मैं रंजन भैया और मैं, देखो ये रहा मार्केट का दुकान वाला पोहा। चलिए अब खाते हैं, फिर मिलते हैं। बच्चों इसका जो टेस्ट है वो घर वाले पोहे से बहुत ही ज़्यादा अलग है। काफ़ी स्पाइसी तो नहीं है, इसमें सावर टेस्ट आ रहा है, सावर एंड सॉल्टी, बहुत टेस्टी है। ये देखो, आखिरकार सस्ते वाले गाड़ी पे बैठ गए। जैसा गाड़ी वैसा भाड़ा भी मांग रहा था। नागर पोल जा रहे हैं फिर। तो ये रात दोनों बैठे हुए हैं, टेम्पो में बैठे हैं, अंकल चला रहे हैं, देख सकते हैं। ठीक है, खाना पोहा खाए, अच्छा ही था। वो बहुत सीन तो ज़बरदस्त है। तो अमित भैया चश्मा पहने हुए देख सकते हैं। अपनों के लिए क्या किया, अपनों को मैं क्या दिया, अपनों से मैं क्या लिया, अपनों से मैं क्या लूं। मेरी जिंदगी एक सपना और मैं सब। इसी चीज की तरफ घूमो। चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा। देख सकते हैं, ये आपको लग रहा है कि ये अमित भैया है? नहीं। अब क्या लग रहा है हमें, जो डिसाइड कर देगा। तो ये कुछ नज़ारा है रास्ते का। दोनों को लगता है एक ही जगह हो, क्योंकि लिखा हुआ है। ओ भाई शाहरुख खान, बिल्कुल शाहरुख खान का कॉपी है। आप इसके शक्ल के गौर से देखिए, शायद आपने इसको कहीं देखा होगा। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। दिल्ली का लाल का कॉपी किया गया है, लेकिन इसको तो कॉपी कर ले, लेकिन दिल्ली बन नहीं सकता। दिल्ली दिल्ली है, जयपुर जयपुर है, तो फायदा नहीं है डिजाइन करने का। तो कुछ ऐसा भी नज़ारा देखने को मिलता है जयपुर में। ये ना सोचा कि जयपुर चमकदार चमकता है। देखिए, तो चलिए हम अपना घर लेके चलते हैं। वही तो थोड़े 1 किलोमीटर अभी बचा है, तो अभी देखते हैं हमको पहचानता है कि नहीं पहचान पाता है। ये जो गाँव दिख रहा है, यहीं पर हम रहते थे पहले, नहीं दिख रहा है, तो चला गया दिखेगा गाँव। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है।
भाई जल महल मेन इम्पोर्टेंट। तो ये अंकल ने हमको बता नहीं था जल महल है, तो ये जल महल है, देख सकते हैं। अरे कहाँ दिख रहा है? अभी दिख नहीं रहा। अपन आगे चले। हाँ वो रहा जल महल ब्रो, वो रहा। ये जल महल है पूरा। अच्छा चलिएगा बच्चों, अंदर देखो ये जल महल है मेन। चलो, और इसमें पानी गंदा है। अब उतर के देख के आ सकते हो, नहीं तो आप पहले ऐसे करो। हाँ पहले वहाँ जाके आओ एक बार। कहाँ से? फिर नीचे का ही काम रह जाएगा। जैसे अपन चल रहे हैं, आमेर चल रहे हैं अपन। तो आमेर से आप ऊपर जाओगे। हाँ ऊपर फिर इधर ये पहाड़ 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 इधर आओगे। अच्छा उधर यहाँ पे है जो आप बोल रहे थे वो क्या, नारगढ़ फोर्ट। वहाँ मत उतरना। अच्छा आप चलिएगा उधर। नहीं मैं तो आमेर तक चलूँगा, नीचे तक। उसके ऊपर नहीं चाहिए? हाँ ऊपर नहीं जाएगा ये। अच्छा वो जाएगा ये नहीं जाएगा, ऑटो जाएगा। देखो भैया, और यहाँ हाथी जाते हैं, हाथियों से भी जाते हैं पैसे वाले लोग जो 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार 1500 रुपये लेते हैं वो ऊपर चढ़ाने के। और या नहीं तो ऑटो है ना वो दूसरा डीजल वाला, LPG वाला, वो जाते हैं ऊपर पहले। तो अपन पहले वहाँ चलो और पहले इसको देख लें। हाँ इसको देख लें, वापस आती टाइम देख लेना। जैसे आप ऊपर जाओगे आमेर देखोगे, नारगढ़ जाना, नारगढ़ से फिर वापस आ जाना, फिर यहीं होके आना। भाई पैदल नहीं उतरा जाना, पैदल तो नहीं उतरे जाओगे आप, वापस आना यहाँ। हाँ आमेर फिर पैदल आते टाइम उतर के और जब देखना है। अब ऐसे कुछ भी नहीं है, सीन लेना है या मतलब फ़ोटो लेते हैं इसमें, मतलब ये इसका कैसे जाएगा? ये तो क्या शान है इसकी, पहाड़ों के बीच में जैसे फ़ोटो ले तो अच्छा सीन आता है। सीन अच्छा आता है फोटो। और वैसे फ़ोटो लेते हैं लेडीज जरिए, मान लो यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाती है। ये देखने को और कुछ भी नहीं है। ये था ना पानी के अंदर जो था। हाँ वही जल महल दिख रहा था जबरदस्त। हाँ ये है बस। और जैसे दुकानें हैं कोई, मान ले फोटो खिंचवाने की, कोई और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है वैसे नहीं। और पक्षी है। तो अब इसको एक बार ट्राई करो, हमको रियलिटी दिखेगा कितना। तो चले आगे फिर। कितना मस्त कंफर्टेबल है। चला? हाँ चलो भाई हम देखे ही ना यार। चले आगे। फिर आएंगे ना तो आगे चले तो आते समय दिखाएंगे आपको। तो जल्दी में थोड़ा देख सकते हैं। बोल यार, नज़ारा तो जबरदस्त है। ये जो है तुम्हारा जल महल है। और हाँ बोल यार कैंप लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है पुलिसों का। उधर हवा महल है, जंतर मंतर है, सिटी पैलेस है। किधर है? में जो फिर नीचे का काम रह जाएगा। अम्बेर पैलेस भी है ना यहीं पर? सिटी पैलेस है। आमेर पैलेस। आमेर तो ऊपर चल रहे हैं ना अपन। आमेर नाहरगढ़ फोर्ट तो आप फाइनल कर लो, अब मैं ले चल रहा हूँ वहाँ से। ठीक है ठीक है। उसके बाद में नीचे का काम रह जाएगा, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। अरे वो ऊँट है या फिर ऊँट का स्टैचू है यार? इतना स्टेबल खड़ा है, इतना स्टेबल। देखो क्या लिख रखा, नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर महल, जयगढ़। अरे तीनों है यार, तीनों। नाहरगढ़ की तरफ जो है ना दोनों है। जयगढ़ किला भी है। तो ये आमेर से आना आप, आमेर से ऊपर ये जयगढ़। अच्छा ये सब में क्या कहता है, जानवर भी रहता है? हाँ पैसे लगे 50-50 रुपए के टिकट होंगे, देख के आना जरूर। हम मतलब ऐसे ट्रेवल नहीं कर सकते, जानवर आ जाएगा क्या? कहाँ पर? अरे इसमें ट्रेवल नहीं कर सकते। नहीं जानवर अब इसे यहाँ तो सड़क के पास है। हाँ भाई यहाँ तो रोड के पास है। हाँ अगर अकेले में कहीं उतर जाओगे हाँ। तो जानवर मार देते हैं। अच्छा बाघ सब रहते हैं क्या? बाघ बाघ? जानवर। हाँ जैसे शेर है, चीता है। अच्छा अंदर जा नहीं सकते तो ये गाड़ी वगैरह से? अंदर कहाँ पे? जंगल में? कौन सी जंगल से कैसे जाओगे पत्थरों में? गाड़ी कैसे जाएगी? पैदल जाना पड़ेगा। पैदल उतरोगे? जीप में जाता है। हाँ तो रास्ता रहेगा तो रास्ता होगा तभी तो जाएगा इधर। हाँ सड़क होगी तभी तो जाएगा, कैसे जाएगा? ऐसा ऊंचा नीचे पहाड़ है, उसमें तो पैदल नहीं जा सकता। पैदल जाएगा तो जानवर पकड़ लेगा। ऐसा सीन भैया देखने को नहीं मिलता है। भाई भूखे ही देखते रहो, ऐसा सीन है। सही बात है।
देख सकते हो, तो देख सकते हैं पहाड़ के पहाड़ को काट के निकाला है, पहाड़ को काट के निकाला। हाँ, ये पहाड़ कटा हुआ है। ओह माय गॉड भाई, ये पहाड़ को देख सकते कटा हुआ है वहाँ से इधर। ये पहाड़ पूरा काट के रोड बनाया गया हुआ है, देख सकते हैं। चलते हैं वहाँ पे। वो आदमी जा रहे हैं ना, वो आदमी वहाँ पे। हाँ हाँ, वहाँ जाना है आपको ऊपर। अच्छा, वहाँ उस गेट में देखो, वो गेट है उधर। हाँ हाँ हाँ, ऊपर जाना, ऊपर पर रास्ता बना पड़ा है। हाँ, रास्ता बना पूरा। उनका राज हुआ करता था यहाँ पे। हाँ, मीणा। आप तो कोई से भी डिपार्टमेंट में चल जाओ, मीणा अधिकारी मिल जाएगा आपको। एक ना एक तो मीणा अधिकारी मिल ही जाएगा आपको वहाँ पे। तो हर डिपार्टमेंट में एक अधिकारी मीणा मिल ही जाएगा आपको। जो बोले वो आ रहा है 2 मिनट बाद। अब यार देखोगे ना, स्टेट रेल बाबू इसमें दबंग सिटी बुलबुली अजीब रहा, धड़कन, पहली बाजीराव मस्तानी, इन सारी मूवी का थोड़ा शूट हुआ है। कोई भी आपसे गाइड की पूछे, आप जवाब ही मत देना। ये है बाउल। करते हैं स्टेप वेल के बारे में। स्टेप वेल जो है, इसका टोटल गहराई 200 फीट के लगभग है। ये जो स्टेप्स आप देख रहे हैं, चारों तरफ में स्टेप्स बनी हुई है, सीढ़ियाँ, ये 1800 सीढ़ियाँ हैं टोटल। और 8 फ्लोर जो कह सकते हैं हम इसको, जैसे वो नीचे से वहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 फ्लोर हमें दिखाई दे रहे हैं। 4 फ्लोर पानी के अंदर है। बिल्कुल डीप जाने के बाद ये इस तरह से हो जाती है, नीचे जाने के बाद इस तरह सिकुड़ करके बिल्कुल छोटी हो जाती है। इस बावड़ी के बारे में, स्टेप वेल के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर मोस्टली आमेर, जिसको ढूंढाड़ भी कहा जाता था, यहाँ पे पानी की बहुत समस्या हुआ करती थी। तो राजाओं ने कई जगहों पर कुएं बावड़ियों का निर्माण किया, क्योंकि पानी का एकमात्र सोर्स बारिश हुआ करता था। तो बारिश के पानी को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके रखा करते थे और उसको बाद तक काम में लिया करते थे। अब इसके उस तरफ चलेंगे। आप लोगों ने अगर धड़क मूवी देखा हो तो उसका टाइटल सॉन्ग है जो यहाँ पे शूट किया गया था। वो जो उसकी एक्ट्रेस हैं जो डांस करती हैं, वो यहीं पे डांस किया करती थी। सामने वो टेंपल देख रहे हैं। उस टेंपल की जो सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे भूल भुलैया फर्स्ट और भूल भुलैया 2 दोनों मूवी का शूटिंग हुआ है। भूल भुलैया फर्स्ट वाले में जो राजपाल यादव चेहरे पे कलर और कानों में अगरबत्ती लगा के बैठता है, वो वहीं सीढ़ियों का सीन है, वहीं पर फिल्माया गया था। आज से आमेर के अंदर आज से हज़ारों साल पहले मीना जाति के लोगों का शासन हुआ करता था। तो मीना एक शासक थे, राजा थे। उन्होंने इसका निर्माण किया, इस बावड़ी को बनवाया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि राजा जयसिंह जो थे, उनके दरबार में एक सेवक हुआ करते थे, पन्ना मीना करके, उनके नाम से उन्होंने, और वो एक ऐसा कहते थे कि बहुत अच्छे शख्स थे, अच्छे इंसान थे, उनकी नाम से, उनकी याद में इसको जयसिंह ने बनवाया था। अच्छा, इसको कहते क्या है? पन्ना मीना। पन्ना मीना। पन्ना मीना कुंड,
हिंदी में हम कुंड कह सकते हैं और इंग्लिश के अंदर स्टेप वेल बोलेंगे। स्टेप वेल। ये क्योंकि सीढ़ियों वाली बावड़ी है, सीढ़ियों वाली बावड़ी भी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ इसलिए हैं, सीढ़ियाँ देने के दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो पानी जो है बिल्कुल ज़मीन में से वापस अंदर नहीं जाएगा, मतलब ग्राउंड वाटर है क्या? ग्राउंड वाटर है पूरा। ये बारिश में जो पानी आता है ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड से पानी इसके अंदर भरता है वो पूरा लास्ट एरिया यहाँ तक। अभी इसके मतलब कितना गड्ढा कितना होगा? अभी तो काफ़ी गहरा है। कुल इसकी गहराई मैंने बताई ना आपको 200 फीट है टोटल गहराई इसकी। तो अभी आप देख लो ज़्यादा कितना फीट सूखा है। ये होगा मेरे ख्याल में 80-90 के समथिंग। मतलब ये पानी भर जाता है, ऊपर भी आ जाता है क्या? हाँ, पूरा ऊपर तक आता है। हमने इसको यहाँ तक भरे हुए देखा है। ये जो पिलर लगे हुए हैं ना, 2 पत्थर स्टोन्स, यहाँ तक इसको भरे हुए देखा है। पर वो काफ़ी समय पहले की बात है। और वो लास्ट टाइम तभी देखा था इसको, उसके बाद कभी इतना इसमें पानी नहीं आया। चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पर। चल रहे हैं आमेर गाँव। आमेर हज़ारों साल पुराना गांव है, जयपुर शहर से काफ़ी ओल्ड है। ओल्ड सिटी भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जयपुर जो है 18 नवंबर 1727 को राजा जयसिंह सेकंड के द्वारा बसाया गया। पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर, ये 5000 साल पुराना मंदिर है। इसी मंदिर के नाम से आमेर जगह का नाम आमेर हुआ है। उससे पहले इसको ढूंढाड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ढूंढाड़। क्योंकि ढूंढाड़ इसलिए कहा जाता था, ये एरिया जो है ढूंढ नदी के किनारे पे बसा हुआ था, तो उस नदी के नाम से इसका नाम ढूंढाड़ था। इस लोकल एरिया में आमेर नाम होने का मेन रीज़न है ये मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर। इस मंदिर के नाम से यहाँ इस जगह का नाम आमेर हुआ है। देखिए सर, ये जो आप देख रहे हैं ये ओल्ड सिटी है, ओल्ड टाउन है आमेर टाउन। यहाँ पे 365 से ज़्यादा टेम्पल्स बने हुए हैं पूरे एरिया के अंदर। हम देखेंगे तो ये जितने भी पुरानी गुंबद, पुराने टेम्पल्स दिख रहे हैं, ये सब लगभग 350 से ज़्यादा है, जिनमें से 50% अभी डैमेज हो चुके हैं। 50% का रिनोवेशन का काम चालू है। पहाड़ पे आप बाउंड्री देख रहे हैं, बाउंड्री वॉल, ये 12 किलोमीटर्स में बनी है, 12 किलोमीटर में चारों तरफ सर्कल बना है। आप देखेंगे आधा इस तरफ दिख रहा है, बाकी हम फोर्ट पे चलेंगे उस तरफ से दिखाई देगा। ऊपर में जो आप किला देख रहे हैं वो जयगढ़ फोर्ट है। जयगढ़ फोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। राजा ने इसको अपनी आर्मी के रहने के लिए बनवाया था। वहाँ पे केवल उसकी आर्मी रहा करती थी। आमेर किला ये उसका रेजिडेंस हुआ करता था रॉयल फैमिली का। ये मेन है आमेर किला, वो केवल आर्मी के लिए बना था। उसमें मतलब वो जो पूरा बाउंड्री है, पूरा बाउंड्री है जी, ये पूरा बाउंड्री है 12 किलोमीटर का, जो इस किले को प्रोटेक्ट करता है। इस बाउंड्री के अंदर जितनी ये टॉम्ब छतरियाँ बनी हैं, ये तो महल ये है ना? हाँ, महल ये है। तो इसकी ना होना चाहिए। ये किला प्रोटेक्शन की मतलब आर्मी के लिए था। उसकी आर्मी जो भी थी वहाँ पर रहा करती थी। तो जो भी कोई यहाँ जिस टॉम्ब देख रहे हैं, छतरियाँ, यहाँ सैनिक खड़े हुआ करते थे। कोई इमरजेंसी होती थी तो ड्रम्स होते थे, ढोल जिनको कह सकते हैं लोकल में, तो वो बजा करके राजा को सिग्नल दे दिया करते। वो अलर्ट हो जाता। अंदर से एक टनल वाला रास्ता है, जहाँ से वहाँ से जयगढ़ से नीचे आने में मुश्किल से 2-4 मिनट का समय लगता था। हाँ, टनल बना हुआ है जो हम वापसी में देखेंगे। आइए ऊपर। ये महल है, फोर्ट, दोनों यही है। वो जयगढ़ किला है, डिफरेंट है। एक नाहरगढ़ का किला है जो उससे 4 किलोमीटर आगे जाके पड़ता है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे आमेर किले के एंट्रेंस के बारे में। मुख्य रूप से मेन इसके 2 एंट्रेंस हुआ करते थे, एक ये वाला है, एक ये वाला। अब इनके नाम के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि ये वाला जो गेट है मेन, इसको बोलते हैं सन पोल। सन मतलब सूर्य, पोल मतलब गेट होता है, यानी कि सूरज इधर से निकलता है, इसलिए इसका नाम सन पोल हो गया। केवल रॉयल फैमिली जो थी उनके आने जाने के लिए यूज़ में लिया जाता था ये वाला रूट। रॉयल फैमिली और उनके कोई वीआईपी गेस्ट आया करते थे तो सिर्फ वो काम में लेते थे। ये वाला है मून पोल, यानी चांद इधर से निकलता है, तो मून पोल यानी चांद दरवाज़ा। ये चांद पोल गेट हम इसको कह सकते हैं। जो कॉमन पब्लिक हुआ करती थी, गांव के लोग हुआ करते थे, वो इस रूट से आते जाते थे। उधर से भी रास्ता है क्या? उधर से भी रास्ता है, और वो हाथी एलिफेंट्स चलते हैं मॉर्निंग में। अभी थोड़ा सा ऑफ सीजन का समय है तो इसलिए है नहीं काम,
वरना एलिफेंट्स इसी रास्ते से आते हैं, पैदल इसी रास्ते से आते हैं लोग, बाय वॉक वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्राउंड जिसमें हम खड़े हैं, आर्मी का परेड ग्राउंड हुआ करता था। राजा की आर्मी यहाँ पे परेड किया करती थी। ये सामने 2 छतरियाँ देख रहे हैं आप, इन दोनों छतरियों पे राजा बैठ करके उन पे निगरानी रखा करता था, मतलब नज़र रखा करता था, परेड देखा करता था। राइट साइड में आप जो देख रहे हैं, ये अस्तबल हुआ करता था। राजा के जो भी घोड़े थे वो यहीं पे बंधा करते थे। पूरा क्लियर दिखेगा। मैंने बताया था 8th सेंचुरी वाला महल है, तो पुराना पैलेस है। इसके अलावा ये वो जैन मंदिर है, येलो कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मीरा कृष्ण का मंदिर है। मीरा कृष्ण का मंदिर ऐसा कहते हैं पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र मीरा कृष्ण का टेम्पल यही है। बाकी जितने भी मंदिर हैं राधा और मीरा के हैं, मीरा जी के हैं, राधा कृष्ण जी के हैं। मीरा कृष्ण का सिर्फ एक ये टेम्पल है। मतलब राधा कृष्ण और मीरा कृष्ण। हाँ, कौन सा है? ये सामने जो गुंबद देख रहे हैं ना, अच्छा ये वाला। हाँ, सिल्वर कलर का ऊपर ये लगा हुआ है कलश, ये वाला। और ये राजा जो जय सिंह फर्स्ट थे, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने अपने बेटे की याद में, जगत सिंह की याद में इसको बनवाया था, क्योंकि वो जब 25 साल की एज के थे तो युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 25 साल की उम्र में। तब उनके नाम से जगत शिरोमणि, आज भी मंदिर का नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा मंदिर है वो? ये वाला सामने, ये तो हाँ, ये मीरा कृष्ण का जो मंदिर है, इसी को जगत शिरोमणि मंदिर कहा जाता है। अभी यहाँ से इधर जयगढ़ की तरफ देखेंगे, ये यहाँ से थोड़ा सा पेड़ आ रहा है, सामने दिख नहीं रहा पूरा, तो ऊपर जाके हम इसका वो वाला पोर्शन देखेंगे जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से वो दिखेगा नहीं पूरा। अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। पैदल नहीं चला करती थी वो। 2 रास्ते हैं, एक राजा की रानियों के लिए यूज़ में लिया जाता था, एक खुद राजा और प्रजा के लिए। इस रास्ते से राजा जाया करते थे, इस रास्ते से रानियाँ जाया करती थी, स्लोप वाले से। सामने आप देख रहे हैं वो मंदिर है, शीला देवी का मंदिर है वो, जो कि 450 साल पुराना है। मानसिंह फर्स्ट इनको कल बंगाल से यहाँ पर लेके आए थे। जितनी भी आप ये जो गेट है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। इस गेट का नाम है सिंह द्वार। सिंह द्वार इसलिए, जब मानसिंह से पहले जितने भी राजा हुए हैं, भगवान दास, भारमल दास, सबके नाम के साथ में दास लगा करता था। मानसिंह को अकबर ने सिंह का टाइटल दिया। सिंह का मतलब होता है शेर, यानी बहुत पावरफुल थे, तो इस वजह से उन्हें सिंह का टाइटल दिया। उनके नाम से इस गेट का नाम सिंह द्वार रखा गया। इसमें जितनी भी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, ये सब 350 साल पुरानी है और नेचुरल कलर से बनाई गई है। वेजिटेबल्स जो होते हैं उनसे पाउडर बना के, कलर बना के पेंटिंग की गई है। आज भी 350 साल बाद भी एज इट इज़ है जैसा उस समय था। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। ये लोग है और ये 350 साल पुराना है। इसका वज़न है 2.5 से 3 किलो। इसके अंदर जो चाबी लगा करती थी, उसका वज़न हुआ करता था 2.5 से 3 उसकी हाइट लेंथ होती थी 9 इंच की। 6 इंच वो अंदर रहती थी, 3 इंच बाहर रहती थी। आज भी सही है, बिल्कुल सही है ये लोग, कोई खराबी नहीं है इसमें। पहले का है, पुराना लोग है, पहले इसी तरह के लोग हुआ करते थे। गेट जो देख रहे हैं ये भी 350 साल पुराना है, 350 साल पुराना है। हर साल रंग रोगन होता है, जिसकी वजह से इस पर कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता। चलिए, रंग रोगन मतलब इसकी रिपेयर होती रहती है। लकड़ी का है ये पहला पार्ट है आमेर फोर्ट का, आमेर पैलेस का, जिसको दीवाने आम कहा जाता है। दीवाने आम का मतलब होता है कि राजा यहाँ बैठ कर के जो कॉमन पब्लिक हुआ करती थी, आम लोग हुआ करते थे, उनकी सुनवाई, हाँ, उनकी समस्याएं सुनता था, वो सब यहाँ पे होता था। इसके अंदर टोटल 48 पिलर्स बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं 48 पिलर्स हैं, जिनमें से वाइट मार्बल से 16 पिलर्स बने हुए हैं, 32 पिलर्स हैं रेड स्टोन के बने हुए। इन पिलर्स के ऊपर आपको 2 तरह का आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा। ऊपर देखिए एक बार, हाथी की सूंड यानी गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है, ये हिंदू आर्किटेक्चर है। इसके पास में फूल पत्ती बना हुआ है, नीचे फूल पत्ती बना हुआ है, ये सब मुग़ल आर्किटेक्ट है। तो ये राजपूत यानी हिंदू और मुग़ल आर्किटेक्ट का मिक्सचर है। एक ही बार में दोनों तरह की डिज़ाइन डले, क्योंकि आमेर महल के जो रॉयल फैमिली थी, मुग़लों से वैवाहिक संबंध थे इनके। उस साइड वाला ओल्ड सिटी हमने देखा, एक बार इस साइड का भी ओल्ड सिटी देख लेते हैं। ये रास्ता आपको मैंने बताया था ना, पहले रॉयल फैमिली के आने जाने के लिए यूज़ में लिया जाता था। अभी कॉमन पब्लिक इसी रास्ते से, पैदल वाले लोग आते हैं और एलिफेंट्स भी यहीं से आते हैं। गाड़ियों वाला रास्ता वो है जहाँ से हम लोग आए हैं। नीचे में आप ये गार्डन देख रहे हैं, दिलाराम बाग। दिलाराम नाम से एक आर्किटेक्चर थे जिन्होंने आमेर फोर्ट का निर्माण किया था, उनके नाम से इस गार्डन को बनाया गया, दिलाराम। कौन सा गार्डन? नीचे में जो देख रहे हैं ना सामने, बिल्कुल हाँ,
दो गार्डन हैं, बीच में माउठा लेक बनी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया पानी की बहुत समस्या हुआ करती थी, तो पानी को लेकर के बहुत ही सीरियस एक तरह से हम कह सकते हैं कि पानी जितना हो, एकमात्र बारिश पानी का सोर्स हुआ करता था यहाँ पर, कि बारिश में जितना भी पानी होता था उसको इकट्ठा करके रखते और बाद तक उसको काम में लिया जा सके। इसलिए जगह जगह कुएँ, तालाब, बावड़ियाँ बनाई गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट, ये जो इस फोर्ट को बनने में टोटल 137 ईयर्स लगे, 137 साल का समय लगा। 3 जनरेशन ने मिलकर के इसको बनवाया, इस किले को तैयार कराया था। 1592 में इसको शुरू किया और 137 ईयर्स में पूरा कंप्लीट हो चुका। काम स्टार्ट किया फोर्ट का राजा मानसिंह फर्स्ट ने, मिर्ज़ा राजा मानसिंह भी कह सकते हैं। उनके बाद मिर्ज़ा राजा जयसिंह या जयसिंह फर्स्ट हम कह सकते हैं, उन्होंने बनवाया। और लास्ट पार्ट जहां हम लोग अभी खड़े हैं, ये हिस्सा बनवाया था राजा जयसिंह ने, राजा जयसिंह सेकंड, जिन्होंने जयपुर शहर का भी निर्माण किया था, जयपुर को बसाया था। इस फोर्ट के अंदर ये जो रूम है, एक ये रूम राम सिंह, सवाई राम सिंह के द्वारा बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर वो बिलियर्ड्स खेला करते थे। बिलियर्ड्स खेलने के लिए इस रूम को उन्होंने बनवाया। बिलियर्ड्स यानी 8 बॉल पूल होता है ना, वीडियो गेम, हाँ, वो उस तरह का गेम होता है बिलियर्ड्स, वो 8 बॉल पूल जिसको आजकल मोबाइलों में हम लोग खेला करते हैं, 8 बॉल पूल नाम से। उधर आप देख रहे हैं वो सब रॉयल किचन हुआ करते थे। ये जितने भी बंद पड़े ना गेट, सब रॉयल किचन हुआ करते थे। यहाँ पे रॉयल फैमिली के लिए खाना बना करता था। उनके बाद में इधर आएंगे, तिबारे ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये उधर भी हैं, इधर भी हैं। ये सब राजा के जो मुनीम लोग हुआ करते थे, वो यहाँ पर बैठ करके हिसाब किताब किया करते थे। उसके बाद हम लोग आएंगे इधर, ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं 27 कचहरी। 27 कचहरी इसलिए इसको कहा जाता है कि आमेर गाँव के अंदर 27 कचहरियाँ हुआ करती थी, 27 जमींदार हुआ करते। वो 27 जमींदार यहीं पे बैठ करके, आज जैसे हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, उस समय राजा लगान लिया करता था। तो वो जो भी लगान लेता था, कर लेता था, उसका सारा हिसाब किताब वो यहीं किया करते थे 27 कचहरी के अंदर। हाँ, 27 कचहरी क्यों? 27 कचहरी हाँ, थे क्या? हाँ, 27 कचहरी यही थे कि जो 27 गाँव के जमींदार थे, वो यहाँ पे बैठ करके अपना जो भी टैक्स कह सकते हैं, जो जनता से टैक्स लिया करते थे, लगान लिया करते थे, वो यहीं राजा को हैंड ओवर करते, यहीं बैठ कर उसका हिसाब किताब मेंटेन किया करते थे। ये गार्डन है केसर कैरीज को कहा जाता है, सेफ्रॉन गार्डन। राजा मानसिंह फर्स्ट ने यहाँ पे सेफ्रॉन यानी केसर के पौधे लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि केसर को लगाने के लिए, केसर के पौधे को लगाने के लिए बहुत ठंडा वातावरण चाहिए होता है। यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत हॉट होता है, जिसकी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाया। फसल तो नहीं, पेड़ तो नहीं लगा, पर तभी से इसका नाम केसर गार्डन या केसर कैरी हो गया है। केसर नहीं लगा ना इसमें? केसर है नहीं, सक्सेस नहीं हो पाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्लाइमेट बहुत हॉट है, बहुत गर्म है, इस वजह से यहाँ सक्सेस नहीं हुआ। ये पूरा पानी उसी के लिए बनाया गया था क्या? नहीं, पानी अलग पर्पज से बनाया, पानी के बीच में इसलिए बनाया कि थोड़ा वो रहेगा, यहाँ पे ठंड रहेगा। हाँ, क्योंकि इसके लिए मौसम ठंडा चाहिए। ये पानी के आसपास रहेगा तो थोड़ा, पर फिर भी सक्सेस नहीं होगा। इसके लिए तो बिल्कुल ये मान लो 2-4 डिग्री या -डिग्री टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए, जैसे कश्मीर मनालियों में होता है। अभी वो शोपीस पेड़ हैं सब, अभी केसर वगैरह कुछ नहीं है उसके अंदर, वो फूल वगैरह के, फुलवारी बोलते हैं हम जिसको, वो सब पेड़ हैं। यहाँ से आपको, हाँ, ये दिख नहीं रहा, उधर से दिखेगा वो जो गेट देख रहे हैं, पहले जो मंदिर था जहाँ, हाँ वहीं से आया नीचे से, वो वही बाउंड्री वॉल है, देखो पूरा दिख रहा है ना, बाउंड्री वॉल। यहाँ से जाने का रास्ता था, ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही, ये पूरा इस कवर करता हुआ। हाँ, ये पूरा नहीं, फोर्ट नहीं, पूरा उसी बाउंड्री वॉल का पार्ट है, बाउंड्री वॉल का ही पार्ट है वो पूरा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं हमाम। हमाम यानी स्नान घर, हमाम उर्दू का वर्ड है, उर्दू में उसको हमाम घर कहते हैं। और उससे पहले हम देखेंगे उस ज़माने का गीज़र, किस तरह से उस ज़माने में पानी गर्म किया जाता था। देखिए, इसको बोलते हैं चिमनी, चिमनी इसको कहा जाता है। इसमें 2 चूल्हे बने हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, इनमें लकड़ियां लगा करके आग लगाई जाती थी। इनके उस तरफ 2 पानी के टैंक बने हुए हैं, उधर ठंडे पानी का है जहां ये टच नहीं करता, इसकी हीट नहीं पहुंचती है। इस तरफ गर्म पानी का है, तो वहाँ गर्म पानी के जो करने के लिए एक तांबे की, कॉपर की प्लेट लगी हुई है। कॉपर जब आग के पास होता है तो बहुत जल्दी गर्म होता है, वो गर्म होकर के पानी को गर्म किया करता था। तो इस तरह से पानी गर्म किया जाता था। मतलब यहाँ से लकड़ी डाला जाता? हाँ, यहाँ से लकड़ी डाला जाता है। अभी उस तरफ टैंक है, वो टैंक दिखाएंगे।
इसके जो ये जो प्लास्टर है ज़मीन है, इसके उस तरफ एक कॉपर की प्लेट लगी ये हुई क्या है। है? ये 5 मटेरियल से मिलकर के बना है। किससे बना? गोंद, गुड़, कोकोनट ऑयल और उड़द की दाल, ये 5 चीज़ों का मिक्सचर है। इनसे पाउडर को बनाया गया, तो ये पाउडर बनाया गया। यहाँ तो फिर भी थोड़ा ख़राब हो गया क्योंकि यहाँ आग लगा करती थी, आग जलती थी, इससे काला पड़ गया। ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये कालोस, ये सब उसी ज़माने की है। यहाँ से आप ये गार्डन देख सकते हैं। वो सामने जो देख रहे हैं वहाँ चेयर्स रखी हुई हैं, वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है। अमिताभ बच्चन की आवाज़ में पूरा महल का हिस्ट्री दिखाया जाता है। वो सब लाइट बाद में। हाँ, ये सब ये लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद में लगी हैं ये। इन लाइटों के थ्रू, ये जो लाइट आप देख रहे हैं, इन लाइटों के थ्रू यहाँ पे लेजर लाइट है, यहाँ पे रोशनी करके इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। आज से ज़्यादा एडवांस था उस समय का टेक्नोलॉजी, और कोई नेचर के लिए कोई हानिकारक नहीं था। आज का जो टेक्नोलॉजी है वो नेचर को प्रभावित करता है, नुकसान देता है। उस समय का टेक्नोलॉजी कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। ये वही टंकी है, देखिए, ये ठंडे पानी का है, ये गर्म पानी का है। ऊपर ये जो प्लास्टर हो रहा है ना, प्लास्टर के अंदर है, बाहर दिखता हुआ नहीं दिखता उसको। आधा उस तरफ से अंदर है, आधा इस तरफ से, मतलब ऊपर से प्लास्टर कर दिया दोनों तरफ से। और वो दीवार गर्म होगी, दीवार गर्म होकर के कोपर गर्म होगा, कोपर गर्म होगा। ये पूरा जो आप देख रहे हैं पूरा उससे बना हुआ है, मतलब गर्म अभी यूज़ नहीं होता। पानी कहाँ से निकलता है? पानी है आपको यहाँ से पानी आता है। ऊपर पानी का टैंक बना हुआ है, ऊपर वहाँ से पानी नालों के थ्रू आया करता था। इन टैंक में से पानी इससे बाहर आता है। एक ऊपर पाइप लगे हुए हैं दोनों तरफ, यहाँ से पानी बाहर आता था। यहाँ से बाहर आने के बाद ये जो नाली आप देख रहे हैं, इन नालियों से होता हुआ सीधा यहाँ पे आया करता था। और यहाँ से फिर वो, ये बाथ टब कहते हैं इसको, इस बाथ टब में आ जाया करता था। यहाँ पे बहुत बाहर यहाँ पे नहाया। हाँ, तो ये रानियों के नहाने के लिए उनका बाथरूम कहा जा सकता है, उनका बाथ टब कहा जा सकता है। ये 4 स्टेप्स आप देख रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे जो रानी की दासियाँ हुआ करती थी, वो बैठा करती थी और रानी को नहलाया करती थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये थोड़ा गहरा ज़्यादा है, तो रानियों को ऊपर चढ़ने के लिए, तो दोनों ही बातें बोली जाती है, ऊपर चढ़ने के लिए यूज़ में लिया जाता था। तो यहाँ पे 2 पाइप 3 पाइप हैं। एक तो वो आपने देखा है, ये एक टैंक ये बना हुआ है आपके साइड में। यहाँ से क्या होता था, यहाँ जो खुशबू वाला पानी होता था, यानी कि सैफरन वगैरह, पानी के अंदर गुलाब की पत्तियाँ ये मिक्स की जाती थी उधर इधर, तो वहाँ से वो खुशबू वाला पानी, इत्र वगैरह खुशबू वाला पानी इसके अंदर आता था और पूरे भी चारों तरफ खुशबू रहा करती थी। ये रोशनी के लिए एग्जास्ट लगे हुए हैं, जगह जगह विंडोज़ बनी हुई हैं ताकि बाहर से रोशनी आए। ये आपके पीछे जो देख रहे हैं, यहाँ पे अगर नाइट का समय है तो दिए वगैरह, मशाल वगैरह जलाई जाती थी, जिससे कमरे के अंदर उजाला रह सके। अब कुछ नहीं, अब कुछ भी पार्ट अब काम में नहीं लिया जाता। अब केवल टूरिस्ट विजिट कर सकता है सब पार्ट के अंदर, बाकी काम में कुछ नहीं लिया जाता। तो ऊपर से आप ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं, ये टर्किश डिज़ाइन में बना हुआ है और ये रानियों का ड्रेसिंग रूम हुआ करता था। चलिए आगे आइए। अब तो भूल भुलैया है, पर आप घूमेंगे नहीं, भूल भुलैया है पूरा। एक तो ये और एक शीश महल, इसको बोलते हैं गणेश पोल गेट। इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ, आप उसके बाद में फ़ोटो वोटो करना, मैं टाइम दूंगा आपको। इसको बोलते हैं गणेश पोल गेट। इसमें जितनी भी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, यहाँ के लोकल कलाकारों ने ये किसको किए हैं, क्योंकि यहाँ के जो मीना जाति के कारीगर हुआ करते थे, बहुत एक्सपर्ट थे इन सभी कामों में। वर्तमान समय में भी यहाँ पे वो वर्क घरों में होता है। घर की महिलाएँ, लेडीज़ें यही काम किया करते हैं, कपड़ों पे इस तरह का डिज़ाइन बनाना। ऊपर जो आप देख रहे हैं विंडोज़, छतरियाँ, इसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। सुहाग मंदिर का मतलब होता है जो उस समय पर्दा प्रथा हुआ करती थी, तो राजा की जो रानियाँ थी वो वहाँ से बैठ करके, यहाँ कोई भी एक कल्चरल फेस्टिवल, कोई भी प्रोग्राम हुआ करता था इस ग्राउंड के अंदर, तो वहाँ से उसको देखा करती थी। या फिर राजा कभी युद्ध से वापस जीत करके आया करते थे,
तो यहाँ से उन पर वो फूल बरसाया करती थी। तो इसलिए इसको सुहाग मंदिर कहा जाता है। सुहाग मंदिर के अंदर जेंट्स अलाउड नहीं था, ओनली फॉर लेडीज़ के लिए वो बना हुआ था। कवर कीजिए इस गार्डन को। इसको मुग़ल गार्डन या जनाना गार्डन भी कहा जाता है। ये गार्डन राजा ने बनवाया था अपनी रानियों के लिए। ये वाला जो पार्ट है ये राजा जयसिंह फर्स्ट के द्वारा बनाया गया 1634 के अंदर, 1634 के अंदर। इसको बोलते हैं शीश महल दीवान ख़ास जय मंदिर जय महल। हाँ, इसी को बोलते हैं। मिरर हैं, जितने भी मिरर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी मिरर्स इम्पोर्टेंट हैं, बाहर से इंपोर्ट हुए थे। बेल्जियम से इनको मंगाया गया। राजा जय सिंह ने इनको बेल्जियम से इंपोर्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे जो मिरर थे अपने यहाँ पे, उन मिरर्स का क्या था, जब हीट हुआ करते थे तो उनके अंदर दरारें पड़ जाया करती थी। ज़्यादा हीट होते ही दरारें, इसलिए बेल्जियम से मिरर्स को मंगाया और इसमें लगाया गया। इनकी क्वालिटी ये है, विशेषता ये है कि इनके ऊपर अभी जैसे मोबाइल से हम एक जगह फोकस डालेंगे लाइट टॉर्च का, तो सभी मिरर्स के अंदर वो रिफ्लेक्शन उसका दिखाई देगा। मुगल, हाँ, पूरे में वो जैसे यहाँ से ऊपर करेंगे। मुगल आज़म मूवी देखी हो आप लोगों ने, उसमें गाना था प्यार किया तो डरना क्या। तो मधुबाला जो डांस करती है वो यहीं पर फिल्माया गया था। जिस समय वो डांस करती है उनका रिफ्लेक्शन ऊपर चारों तरफ सभी ग्लास में दिखाई देता है। नहीं देखा उस गाने को तो यूट्यूब पे एक बार सर्च करना, प्यार किया तो डरना क्या, तो पूरा रिफ्लेक्शन ऊपर दिखाई देता है। वो रिफ्लेक्शन इसी वजह से ये दिखाई देता है कि ये ऊपर चारों तरफ ये शीशे लगे हुए हैं, ग्लास लगा हुआ है। अंदर अलाउड नहीं है। लास्ट क्या था, पहले अलाउड था अंदर, तो कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं कि कांच को उखाड़ के ले गए, डैमेज कर दिया, लकीटी कर दी। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने बंद ही कर दिया इसको। उस तरफ में जो है वहाँ टॉयलेट्स बने हुए हैं। इस किले के अंदर टोटल 99 टॉयलेट्स हैं। आज वाले टॉयलेट्स नहीं, जो ओल्ड प्राचीन काल में हुआ करते थे वो वाले टॉयलेट्स। ये सेकंड वाला बेडरूम है राजा का, सेकंड रानी के लिए। फर्स्ट वाला उधर था, सेकंड इधर। राजा जयसिंह फर्स्ट या मिर्ज़ा राजा जयसिंह हम कह सकते हैं। हाँ, ऊपर में है बचे हैं जितने भी सब ग्लास हैं। अब थोड़ा सा पहले क्या हुआ होता था कि अंदर जो रूम है ना, ये बाहर में तो रोशनी है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, अंदर पूरा अंधेरा हुआ करता था। तो अंधेरे के अंदर मशाल जला करके या मोमबत्ती जला करके दिखाया जाता था। तो अंधेरे में जब उसको जलाया जाता तो ऐसा लगता था ऊपर में चारों तरफ जैसे तारे निकल, जैसे आसमान में तारे निकल जाते हैं ना, सितारे, स्टार्स, उस तरह स्टार्स दिखाई देते थे। इसके अंदर भी इसके अंदर ही है मेन शीश महल। ये इनसाइड वाला एरिया ये जो पूरा है ना, क्या है, मिरर है? ये सब मिरर है, यही मिरर है। अच्छा, इसको एक और सर्दियों का महल भी इसको कह सकते हैं, कहा जा सकता है। सर्दियों का महल इसलिए कहा जा सकता है, आज सर्दियों में हम क्या करते हैं, कमरे को गर्म करने के लिए हीटर वगैरह यूज़ में लेते हैं। उस समय कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये जो ग्लास हैं, जब इनके आसपास कोई मशाल या कोई मोमबत्ती को जलाया जाता तो उससे सभी मिरर्स में उसका रिफ्लेक्शन होता था। रिफ्लेक्शन से वो सभी गर्म हुआ करते थे। गर्म होकर के वो हीटर का काम करते, पूरे कमरे को गर्म रखा करते थे। ये टॉयलेट्स हैं, आप देखना चाहें तो इसमें कुछ नहीं, केवल टॉयलेट हैं ओल्ड उस समय का, देख सकते हैं। क्या टॉयलेट? हाँ, टॉयलेट्स बने हुए। आप देख के आइए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मतलब ये लाइट तो ये सब बाद में लगेंगे, लाइट्स वगैरह सब बाद में लगेंगे। इतना घुमावदार पुराना जमाना का टॉयलेट देखो, इधर माता नहीं, उधर नहीं है। कैसा है, बड़ा अजीब सा है भाई, कैसा टॉयलेट है यार। मतलब अब नहीं होता है। ये क्या है, इसमें क्या है? ये पानी रखने का मटका हम इसमें रख सकते हैं। अंदर क्यों जा रहे हो? चलो ना अंदर बस। ऊपर क्या है, कहाँ ना स्टार्टिंग में अंदर एंटर होते ही हमने दीवाने आम देखा था। इसको दीवाने खास कहा जाता है। शीश महल, दीवाने खास, जय निवास, जय महल, इसी का नाम है। वो दीवाने आम, ये वो दीवाने खास। खास का मतलब होता है कि राजा के जो खास लोग हुआ करते थे, यानी उसके मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे
या नवरत्न उसके कह सकते हैं हम। तो उन लोगों के साथ विचार विमर्श किया करता था राजा अंदर में राजा और उसके वो खास लोग मित्र मंत्रिमंडल के सदस्य बैठते। उसका लास्ट वाला जो पोर्शन है वहाँ पे राजा की जो रानियाँ हुआ करती यानी लेडीज़ थी वो लोग बैठा करते थे। बाहर में आम पब्लिक, कॉमन पब्लिक। यहाँ ऊपर आप जितनी भी जगह देखेंगे चारों तरफ ये इस तरह की रिंग्स लगी हुई हैं, आयरन रिंग्स लोहे की। तो ये क्या काम किया करती थी कि यहाँ पर जो पर्दे होते हैं वो पर्दे लगा करते थे। हाँ, सब तरफ चारों तरफ आप जहाँ भी देखेंगे, जिस भी पोर्शन में देखेंगे, सब में रिंग दिखाई देगी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सुंदर बना हुआ, जैसे शीश महल हमने देखा उसी की तरह बना हुआ जय मंदिर इसको कहा जाता है। पर अब वहाँ पब्लिक अलाउड नहीं है क्योंकि नीचे जो शीश महल है वैसा ही शीश महल ऊपर भी था। और ऊपर में देखेंगे आप ज़्यादातर ग्लास जो है कांच उनको हटा दिया गया लोगों ने। कुछ अश्लील तत्व आते हैं जो उसको उखाड़ करके ले गए, ख़राब कर दिया, डैमेज कर दिया। इस वजह से तो वो लोग हैं नहीं, इस तरफ नहीं है, वो उस तरफ है, उधर कुछ नहीं देखने का। वो जैसे ये छतरी है ना वैसा ही छतरी वो दिख रहा है वहाँ पे, बस उस साइड का आप व्यू देख सकते हैं और कुछ नहीं है। ये मेन 3 टॉम्ब आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 छतरियाँ। बीच वाली मिडिल वाली जो है हाथी की पीठ होती है ना, हाथी की पीठ, एलिफेंट, उसकी तरह बना हुआ है। पास में दोनों ये जो हैं ये पानी के टैंक है, वाटर टैंक है। इनमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था। जो एक मश्क होता है, आपने सुना हो तो चमड़े की एक मश्क थैला जिसको कह सकते हैं हम, उस मश्क के थ्रू इनको फिल किया जाता था, भरा जाता था। और इसमें से ये कॉपर का पाइप लगा हुआ है, जा रहा है, दिख रहा है ना ये चार पूरी बिल्डिंग में ऐसे जा रहा है। इसमें छोटे छोटे से छेद हो रखे हैं। यहाँ पे खसखस जो होती है ना, कांच कूलरों के अंदर आजकल लगाई जाती है, वो खसखस लगाई जाती थी। उसके पर्दे बना करके 3 छोटे छोटे से गेट दिख रहे हैं यहाँ पर, और उस पर पानी बूंद बूंद करके पानी गिरता था। तब जो बाहर से अंदर की तरफ हवा जाती थी बिल्कुल ठंडी होकर के जाया करती थी। तो इसको मानसून पैलेस भी कहा जाता है। अब चलते हैं हम सुख महल की तरफ। कौन सा महल? सुख महल, जैसा कि नाम से मालूम होता है, सुख का मतलब होता है जहाँ जाके राजा रिलैक्स होता हो, आराम करता हो, तो वो उसके आराम का सुख महल में चलते हैं। दूर करने के लिए कूलर पंखे हुआ करते थे। आज तो उस समय ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, तो उस ज़माने का आर्किटेक्ट ही ऐसा था कि गर्मियों में किस तरह से कमरे को ठंडा किया जाए। मतलब बिना कुछ नेचर का डैमेज किए हुए। हाँ, बिना नेचर का डैमेज किए हुए। अभी जैसे एसी वगैरह चलेगा तो पूरा गैस निकलता है, तो वो सब नेचर को नुकसान पहुँचाता है। उस समय जितना भी टेक्नोलॉजी था, नेचर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता था। अरे क्या उधर से गए भी इधर से थे, आए भी इधर, उधर से भी है रास्ता, पर हम लोग इधर से ही आ गए। ये जो गार्डन आपको दिखाई दे रहा है, सेम गार्डन वहाँ पे गेट लगा हुआ है, उस गेट में भी बना हुआ है। और उस गेट में ये गार्डन बना हुआ था हाथी दांत से। हाथी दांत आप जानते हैं ना, बहुत रेयर होता है, बैन है, अब अलाउड नहीं है। उस समय राजा ने इसको बनवाया था गेट को पूरे हाथी दांत से। ये है दीवाने खास में सुख मंदिर, हाथी दांत से अभी भी है, अभी आपको दिखाएंगे, आगे चलेंगे। ये सुख मंदिर है दीवाने खास में। यहाँ पे आकर राजा अपनी रानियों के साथ में आराम फरमाया करते थे, आराम किया करते, रेस्ट किया करते थे। तो थोड़ा इसको कवर कर लें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सुख काम मतलब कैसे? सुख मतलब आराम करने के लिए यहाँ आया करते थे गर्मियों में। गर्मियों का महल इसको कह सकते हैं। नीचे वाला वो सर्दियों का हो गया, ऊपर मानसून हो गया, इसको गर्मियों का महल हम कह सकते हैं। समर, विंटर, मानसून। यहाँ पर नहीं, वो अंदर रूम है ना। हाँ, यहाँ पर थोड़ी बात हो रही है। नहीं, यहाँ ये एक होता है ना ओपन एरिया, मॉर्निंग इवनिंग टाइम में बैठने के लिए। मॉर्निंग इवनिंग, हाँ, हाँ वो, हाँ, हाँ, वो है। पहले बहुत सारा मौसम में एक उन लोगों को नीड लगता होगा, अरे इसका जरूरत है। ये देख रहे हैं, उस समय की रोल्स रॉयल्स हुआ करती थी। आई मीन ये रानी की बग्गी हुआ करती थी, जिसमें बैठ करके रानी पूरे किले का विजिट किया करती थी। 4 लोग इसको पकड़ के खींचा करते थे। इसमें पहिए लगे हुए हैं, पहियों पर रबड़ का खोल चढ़ा होता था, जैसे आजकल टायर होते हैं ना बाइक्स वगैरह में, उस तरह वो रबड़ का वो लगने से ऐसा होता था कि वो आवाज़ नहीं करते थे। उसको पूरे फोर्ट में, पैलेस में कहीं भी लेकर के घूमा जा सकता है।
अब बग्गी में घूमने का मेन रीज़न था, एक तो रॉयल फैमिली की सदस्य हैं तो शाही ठाट बाट, दूसरा होता था कि वो जो ड्रेस पहना करती थी वो 8 से 9 किलो उसमें सोना चांदी लगा होता था, जिसके कारण वो बहुत बाहरी चल भी नहीं सकती थी। सोना चांदी जवाहरात उस ड्रेस में लगा होता था। ये रॉयल फैमिली है, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, बहुत था उनके पास। और ऐसा कहते हैं यहाँ की जो रॉयल फैमिली थी वो बहुत रिच थी। आज भी उनके जो वंशज हैं काफ़ी प्रॉपर्टी है उनके पास, बहुत प्रॉपर्टी है। ये कॉपर का है ना? कॉपर का है। ये पहले का या अभी बना? नहीं, ये बाद में है, ये सब बाद में। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए देख रहा है हर एक जगह आर्ट ही आर्ट। ये सब कलाकारी वही है, ये सब आर्ट के बिना मतलब मन ही नहीं लगेगा। हाँ, सब ये प्रजा का कमाल। चलिए अब आपको दिखाते हैं एसी, नेचुरल एसी। इस तरफ नहीं, इधर ये आप स्लोप देख रहे हैं, ऊपर पानी का टैंक जैसा वहाँ पे बना हुआ है वो टैंक, इस तरह से पानी का टैंक बना हुआ है ऊपर में। उस टैंक में से बूंद बूंद करके या थोड़ा थोड़ा पानी अंदर की तरफ आता है। अच्छा। ये पास में झरोखे बने हुए हैं हवा के लिए, इनमें से हवा आती है। हवा के साथ जब पानी मिक्स होता है तो वो हवा ठंडी हो जाती है एकदम। तो यहाँ ये इसको हम राजा का आराम गाह या यहाँ पे वो आराम किया करते थे, रहा करते थे गर्मियों के मौसम में। ग्लास बाद में लगा है ये सब, पहले ओपन था, ये नाली बनी हुई है, उसमें से जो पानी बचता था, जो पानी हवा के साथ आ गया वो ठीक है, बचा हुआ पानी इस नाली के थ्रू सीधा गार्डन में जाता था। क्योंकि पानी की महत्व क्या है ये लोग बहुत अच्छे से जाना करते थे। पानी का एकमात्र सोर्स बारिश हुआ करती थी, तो इसलिए पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते थे। जो पानी था उसको रिसाइकिल करके जैसे कि गार्डन में काम में ले लिया जाता था, वेस्ट बिल्कुल नहीं होता था। चलिए, हर चीज़ का ख्याल रखा जाए। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना उस ज़माने के वो सबसे मेन है कि नेचर को कोई नुकसान नहीं होता। ये देखिए, ये पूरा चंदन की लकड़ी से बना हुआ है। जो भी इस पे वाइट कलर का वर्क आप देख रहे हैं, हाथी दांत है, प्योर हाथी दांत। जितना भी वाइट कलर का वर्क आप देख रहे हैं, हाथी का दांत। इसमें बीच में जो ये सर्कल बना हुआ है, जैसे वहाँ फाउंटेन बन रहा है गार्डन के अंदर बीच में, वो फाउंटेन ये उस गार्डन का मैप पूरा इस गेट पे बना हुआ था। बीच वाला सर्किल है, चारों तरफ इसके 4 पार्ट है, सेम है। आप गार्डन को देख लो, जो भी क्यारी बनी हुई है वो सब इसके अंदर है, बिल्कुल सेम। ये लोग टूटा नहीं, इसको लोग निकाल कर ले गए। पहले ये कवर्ड नहीं था, जैसे अभी कवर्ड है ना गेट से, कांच से, पहले इस तरह से कवर्ड नहीं था, ये ओपन था। उस समय इसको लोग निकाल करके ले गए, तब जब मजबूरन गवर्नमेंट को इसको कवर करना पड़ा। कवर करने के बाद थोड़े बहुत बच गए, वरना ये भी नहीं बचते। सेम यही डिज़ाइन है। नहीं, ये होता है ना कि किस तरह से डिज़ाइन क्या है, इसका नक्शा क्या है, तो वो बना दिए इधर भी। अब ये इसका लास्ट पार्ट है, ये क्या है? मानसी। अच्छा, इसके अंदर देखिए, इसको हाथ लगाओ। ये मैंने बताया था ना, 4-5 गोंद है, गुड़ है, एग है, कोकोनट हुआ, अरहर की दाल हुई, इस तरह की 4-5 चीज़ों के मिक्सचर से इस पाउडर को बनाया गया, बना करके इसको लेप किया गया। इसको 2013 के अंदर यूनेस्को में ऐड किया गया था, आमेर फोर्ट को। तब से इसके अंदर कोई भी रिपेयरिंग होता है, जैसे मान लो यहाँ से प्लास्टर हट गया है, तो इस प्लास्टर को रिपेयर करने के लिए जो हिस्सा इसका हटा है उसी हिस्से को रिसाइकिल करके दोबारा उसी को लगाएंगे। अगर वो नहीं मिलता है तो जिस चीज़ से बना है वही दोबारा यूज़ में लिया जाएगा। हाँ, कोई और चीज़ नहीं लगेगी। ये पहले का है कि बाद में इसको? ये सब पहले का है। पहले का। यार इससे भी मॉल बन सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन, पहले तो हम इस जगह के बारे में जानते हैं, इसको क्या कहते हैं। इसका नाम है मानसिंह पैलेस, मानसिंह महल। आमेर किले का फर्स्ट वाला पार्ट जिसको सबसे पहले बनाया गया था, मानसिंह महल। मानसिंह महल और जनानी ड्योढ़ी। जनानी ड्योढ़ी इसलिए कि यहाँ जो मानसिंह थे उनके 12 रानियाँ थी, 12 रानियों के लिए 12 अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। एक अपार्टमेंट ये है जिसमें हम लोग अभी खड़े हुए हैं। अपार्टमेंट के अंदर बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन रूम, डाइनिंग हॉल सब कुछ हुआ करता था। हाँ, तो ये सब वो उसी का पार्ट है। वो सामने जो आप देख रहे हैं वो किचन हुआ करता था, ये उसका बेडरूम हो गया दोनों।
थोड़ा सा कलाकृति कम है इसमें। ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल डिजाइन में बना हुआ है। ये हम लोग आम्बर पैलेस में आम्बर पैलेस में है। आम्बर पैलेस का पार्ट है मानसिंह पैलेस, मानसिंह महल जनानी जोड़ी। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, ये ओपन बाथरूम हुआ करता था उस राजा रानियों के लिए, क्योंकि ये जो है हर अपार्टमेंट के अंदर ऐसा एक बाथरूम बना हुआ है, यहाँ पे रानियाँ नहाया करती थी। अब ओपन में आप सोच रहे हैं ओपन में कैसे नहाया करती, ओपन में नहाती थी क्योंकि यहाँ जेंट्स कोई भी अलाउड नहीं था, ओनली राजा रहता था। ऊपर जो आप गैलरी देख रहे हैं वहाँ से हम देखेंगे, बाहर से पूरा दिखाई देगा। ये गैलरी बनी हुई है, ऊपर मानसिंह महल है जहाँ मानसिंह खुद रहा करते थे। उनको जब जिस रानी के पास आना होता था वो ऊपर गैलरी के रास्ते से आ जाया करते थे। गैलरी से आने के बाद सिर्फ या तो वो खुद जानते थे कि वो किस रानी के साथ है, या फिर वो रानी जाना करती थी वो किसके साथ है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं तिबारा, इसको बारादरी कहा जाता है। बारादरी इसलिए कि रानियों में कभी जब 12 रानियाँ हैं तो जाहिर सी बात है आपस में कुछ ना कुछ बातचीत होती है, तो उनका समाधान करने के लिए वो सब लोग यहाँ पे आकर के बैठा करती थी। और उनमें एक हाँ तो वो उसको समाधान करने के लिए या फिर आपसी बातचीत करने के लिए, चूँकि सब अलग अलग रहा करती थी तो कभी तीज त्यौहार पे वो आपस में बात करने के लिए यहाँ पे आके रहा करती थी। अब इसके पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो फेस्टिवल्स हुआ करते थे, होली दिवाली का फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाए जाते थे। एक छतरी के अंदर 2 रानियाँ खड़ी हुआ करती थी और उस फेस्टिवल को देखती थी। ऊपर वाली जो छतरियाँ आप देख रहे हैं वहाँ पे किन्नर जो होते हैं वो रानियों की प्रोटेक्शन की, जेंट्स अलाउड नहीं था, राजा के अलावा कोई जेंट्स अंदर नहीं आ सकता था, केवल वो किन्नर जो है रानियों पे नज़र रखा करते थे, मतलब उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे निगरानी रखा करते थे। हाँ, तो ये उनके एक साइड में 3 अपार्टमेंट है। पहले का गेट एंट्रेंस ये है, सेकंड का ये है और थर्ड का ये है। तो इस तरह से 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं और 3 इधर हैं। टोटल 12 अपार्टमेंट हो गए, 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट। अब आप इसका थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो कर सकते हैं। लास्ट जो किए थे जयपुर के ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी, 1962 ब्रिगेडियर थे। 1962 की जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान की, उसके मेन हीरो रहे हैं ये। कई अवार्ड्स इनको मिले थे उसको लेकर के। तो ये इनकी वाइफ हैं और ये इनकी डॉटर हैं, जो वर्तमान समय में दिया कुमारी इनका नाम है। वर्तमान समय में राजसमंद से सांसद हैं, MP हैं। और ये इनके लड़के हैं पद्मनाभ सिंह जी, जो प्रेजेंट में राजा हैं, किंग हैं। जब ये जीवित थे भवानी सिंह जी, तब अपने जीते जी ही इन्होंने इसको गद्दी पे, राजगद्दी पे बैठा दिया था। यानी जब इनकी 14 साल की एज थी तब इनको सिंहासन पर बैठा दिया था। तब से यही जयपुर के राजा हैं। ज़्यादातर समय अभी वर्तमान में पढ़ाई करते हैं, तो लंदन से पढ़ रहे हैं, लंदन में रहते हैं। जयगढ़ फोर्ट जो हमने वहाँ से देखा था, जयगढ़ फोर्ट के ऊपर 2 फ्लैग लगे हुए हैं। उन दोनों फ्लैग में का मतलब ये है, लोग कई क्वेश्चन भी है कि 2 फ्लैग का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। तो जब वो दोनों फ्लैग लगे होते हैं मतलब राजा अभी सिटी में है। एक फ्लैग होगा मतलब आउट ऑफ सिटी, यानी आउट ऑफ कंट्री है, सिटी से बाहर है। ये इनकी दादी या ग्रेट ग्रैंड मदर कहा जा सकता है, दिया कुमारी जी। उस ज़माने की मिस वर्ल्ड कह सकते हैं इनको, बहुत सुंदर थी। राजा मानसिंह सेकंड जो थे उनकी 3rd वाइफ थी ये। इनकी 3री वाइफ थी। इनके बच्चों में आज जो रॉयल फैमिली है, प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ विवाद अभी न्यूज़पेपर्स में आया था, चल रहा था। बहुत अच्छी सोशल वर्कर भी रही हैं, समाज सेविका, क्योंकि जयपुर के अंदर बहुत से ऐसे प्रॉपर्टी है जो इन्होंने समाज के लिए, मतलब पब्लिक के लिए डोनेट कर दी। आज जहाँ पे बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, सब इनकी फैमिली की द्वारा डोनेट की गई जगह है। ये संदूक हुआ करते थे जिनमें रानियाँ, हाँ ये संदूक हैं, रानियाँ अपने जवाहरात रखा करती थी। ज़्यादातर यहाँ से सामान नहीं खोलेगा, नहीं, हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना है किसी भी चीज़ को। लास्ट पार्ट आपको आमेर टू जयगढ़ जिस टनल के थ्रू कनेक्ट हो सकता है, आमेर से जाएगा।
टनल है सुरंग, इसको हम कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में। ये टनल है जो कि आगे जाके थे जयगढ़ को कनेक्ट करता है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर जा सकते हैं, पर आगे को मतलब नहीं टनल है, इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा जाके आइए आप लोग। जयगढ़ जैसे कहाँ पर निकले वहाँ पर भी किला होगा क्या? हाँ, जयगढ़ से कनेक्ट है जयगढ़ का किला। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर, ये देखते हैं क्या है। क्या है ये? टनल है, टनल इधर जाता है। और दिल्ली यार सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी बिना के अंधेरा में बहुत कुछ हो सकता है। वो होगा ना वहाँ पे रे? वो तो होगा ना वहाँ पे। यार हिस्ट्री कमाल है यार, ऐसे हिस्ट्री पढ़ाए तो मजा आता है एक्चुअली। कपड़ा देखो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ टनल में देख सकते हैं। जयगढ़ में निकलना है क्या? जयगढ़ फोर्ट चलेगा, इतना गर्मी भी नहीं लग रहा है। कहाँ चले जाइए इधर? ये सर आराम से देख के नीचे देख के सीढ़ी के बारे में पता नहीं चलता है। सीढ़ी भाई यहाँ गर्मी भी नहीं लग रहा है, लग रहा है नहीं एकदम से ठंडा सा महसूस हो रहा है। ठंडा क्यों लग रहा है? ठंडा ये बेसमेंट है, पूरा चूने से बना हुआ है। अच्छा वो चूना से। गर्मियों में ठंडा वगैरह। ओ माय गॉड क्या बात है। तो हम लोग अच्छा उस तरफ क्या जा रहा है? उधर कुछ नहीं है, उधर घूमने उधर अलाउड नहीं है। इधर ये टनल ये यहीं पे है। कुछ तो होगा, कुछ होगा। साइनो में काट दिया। बेसमेंट बना हुआ है जिसको हम आज बेसमेंट कहते हैं, वो बेसमेंट है वो। अच्छा आर्मी के लिए था क्या? हाँ नहीं, ये आर्मी के लिए नहीं, जो सर्वेंट क्वार्टर्स थे उनके लिए था। ये रास्ता राजा यूज किया करता था, कोई इमरजेंसी होती थी तो यहाँ से सीधा जयगढ़ पहुँच जाते, या फिर जयगढ़ से सीधा आर्मी यहाँ पे आ जाया करती थी। अच्छा ये क्या है? बड़ा ये कड़ाव बना हुआ है, आप हाँ देखें इसको। आपने जोधा अकबर मूवी देखी हो तो उसके अंदर कढ़ाई में क्या होता है? जोधाबाई खाना बनाया करती थी, उस मूवी की शूटिंग के अंदर। रियल में ये शूटिंग वाले जब आए थे तो वो अपने साथ में लेकर के आए थे, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो रॉयल फैमिली थी उनके लिए खाना बना करता था, और वो झूठ है। ये शूटिंग वाले अपने साथ में लेकर के आए थे, वापस इसलिए नहीं लेके गए, वापस लेकर के जाना बहुत कॉस्टली था, इसका किराया रेंट वापस ले जाने के लिए, अच्छा तो इसलिए यहीं पे छोड़ गए। जोधा अकबर जो मूवी बनाए वो सीरियल है, मूवी सीढ़ियाँ नहीं है, मूवी ना बेल्ट करके बनाया गया है। पहले के जमाने तो बेल्ट होता नहीं होगा। ये शूटिंग वाला है, शूटिंग वाले लेकर के इसको आए थे और यहीं पे छोड़ गए। गवर्नमेंट ने इसको कलर पेंट कर, बस वो बता दिया। शूटिंग वाले कुछ भी बोल सकते हैं, रियल बाकी ट्रू यही है, सच्चाई यही है। तो शूटिंग वाले इसको लेकर के आए थे और यहीं पे छोड़ गए। वेल्डिंग हुआ है शूटिंग वाला का ही है तो फिल्म गलत बता दिया होगा। फिल्म वाला खाना तो बनता था, पर इतना ये पहले का है या फिर अभी बनाया? ये सब बाद में सर्वेंट क्वार्टर्स, मैंने बताया ना सर्वेंट क्वार्टर्स थे, बाद में इनको रेंट पे दे करके आर्ट गैलरी वगैरह, CCD वगैरह इनको रेंट पे दे दिया। पीस वाला लाग नहीं, मेटल होता है, उस लाग मेटल से बना है। चलिए इसको एंड हो गया ये हमारा। देख सकते हैं पूरा। ओ भैया के भैया, ये है स्टेशन।